Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of second chapter, units and measurements. Today we are going to discuss about significant figures. So I have already written conditions, which conditions we have to follow. So ये conditions मैंने just to save the time I have written over here, but we have to understand how are we going to implement a particular condition. तो significant figures understand करने से पहले just I'll take one example, one or two examples I'll take. Suppose that you are planning to buy a car. Fine. So you are finding with your friends what is the cost of car. So you are finding from such a sources who are not very confident. So like we'll take a figure. Like someone said it's 9 lakhs. 9 lakhs. But you are trying to find out very precise value. Means you want to go very close to the actual amount. So you will find out with the more reliable source. Reliable source in the sense पहले आपने किसी से generally पूछा, just like that कि I'm planning to buy a car and this car I want to buy and what would be the cost. तो कोई ऐसा बंदा है जिसको ना he is not very confident. Then will be like around 9 lakhs आ जाएगा यार, टेंशन मत ले. 9 lakhs. That's the first. Then he went to someone who had a good basically exposure about cars and all in terms of cost and all. So you went to that guy and you are asking that what is the cost of this particular car. उस बंदे ने बताया कि अब इसका जो कार का कॉस्ट है that is like 9,50,000. So अब आपने थोड़ा सा और प्रिसाइज हो गया. Well now you are getting a little precise value क्योंकि अब आपको पता चल गया कि 9 lakhs नहीं उसमें 50,000 और भी है. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि आपने और रिसर्च किया. देन समवन टोल्ड कि ना ठीक है 9,50,000 बट उसमें ना आपको अलग से भी कंडीशंस भरने पड़ते हैं, इंश्योरेंस के पेपर वगैरह के भी पैसे लगते हैं, तो दैट विल गो अराउंड 6,000. ठीक है. इन दैट वे यू आर गोइंग लिटिल अहेड. फिर आपने किसी से फाइंड आउट किया, उस बंदे ने बताया 6,000 नहीं, ये तो 6,000 रफली है. बट वेन यू वेंट ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, जब आप ना बाय करने पहुंचते हो तो उस टाइम आपने कॉस्ट देखा, तो उस टाइम पे कॉस्ट का वैल्यू क्या था 9,56,257 रुपीज. अब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है. सिग्निफिकेंट फिगर वो होता है ना जो रिलायबल वैल्यू है. रिलायबल वैल्यू इन द सेंस ना जिस वैल्यू पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये वैल्यू ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 9 lakhs बोला इन्होंने, चलो ठीक है 9 lakhs ले लिया, या 9,50,000 बोला इन्होंने, तो इसमें ना ये देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि इसके लिए आप ना कॉन्फिडेंट हो कि ये हो सकता है. अब यहाँ पे अगर 90,50,000 तो 90,50,000 में क्या है, सॉरी 9,50,000, तो यू आर वेरी श्योर अबाउट 9 लाख. बट ये जो नंबर है ना ये अनसर्टन है. ये 50,000 हो सकता है, 50 के आगे पीछे भी हो सकता है, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. ये 60,000 हो सकता है. देन समवन सेड कि 9,56,000, तो इसमें से 9,50,000 के लिए आप श्योर हो बट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द 6,000. बट ये तीनों मिलके ही होगा रिलायबल, ये तीनों होगा सिग्निफिकेंट फिगर. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है कि जो आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई किया उसमें से कौन से डिजिट्स है जो आपको वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं. बाकी जैसा रफली आइडिया ना लाइक 9 lakhs. 9 lakhs इज अ बेसिकली आइडिया, बट ना उसके बाद क्या है वैल्यू जो आपको पता नहीं है. तो सिग्निफिकेंट फिगर में है 9, वो है पर्टिकुलर डिजिट जो आपको उस पूरे क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दे रहा. अब यहां पे होगा 9,50,000, तो ये 9 और 5 ये तो मिलकर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. बाकी क्या है तो रफली हमने जनरलाइज कर लिया. सो सिमिलरली अगर आप यहां पे जाते हो तो ये इन्होंने बोला 9,56,200, तो अब इतना तो मैं श्योर हूं कि ये 9,56,000 क्या है फिक्स वैल्यू है, ये रिलायबल वैल्यू है. मतलब ये वैल्यू में वेरिएशन नहीं हो सकता. वेरिएशन अगर होगा तो इस क्वांटिटी में हो सकता है, ये लास्ट वाले डिजिट में. ठीक है. अब इसके बाद ये देखो ये 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 100 में चला गया था 200. अब 200 के बाद उसके बाद वो वैल्यूज में क्या है क्या नहीं उस समय फर्क नहीं पड़ रहा है. मतलब मुझे इतना पता था कि ये वैल्यू 200 है, यहां तक मुझे वैल्यूज मिल रहे हैं. और यहां पे क्या होगा ये पूरे का पूरा नंबर सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट मतलब ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर और ये भी नंबर है. तो अब क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगा.
तो यहां पे एक होता है प्रेसिजन. प्रेसिजन इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलेगा. मतलब आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, है ना, एक्चुअल वैल्यू के. इट्स लाइक दैट. अब अगर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में आप इतना देख लो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 ऑल 6 आर सिग्निफिकेंट. मतलब इतने पूरे वैल्यूज है जिनका ना वैल्यू मतलब है, जिसमें से ये रिलायबल वैल्यू हो सकता है. दीज आर द रिलायबल वैल्यू. और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या होगा? अनसर्टेन होगा. अनसर्टेन इन द सेंस हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए नंबर. वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. ठीक है, जैसे हो सकता है ना 9,56,257 की जगह 58 हो सकता है, 59 हो सकता है, 54 हो सकता है, 53 हो सकता है. तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है. करेक्ट ना? जैसे कि अगर आप आपने किसी से पूछा कि चलो ठीक है एक शर्ट बाय करनी है आपको, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो किसी ने बताया 1563. तो वो 1560 तो आप श्योर हो के 60 तक रहेगा. 61 62 63 वो कुछ भी हो सकता है. सो अब आपको इतना समझ लेना है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें से जो रिलायबल वैल्यूज होते हैं जिसका आप वेरी श्योर हो, और जो एक डिजिट और होता है वो होता है अनसर्टन. जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा अनसर्टन होगा, क्योंकि उसके बारे में आप बहुत श्योर नहीं रहोगे. और जो दूसरी पॉइंट हमें समझना है, सिग्निफिकेंट फिगर विल गिव यू मोर प्रिसाइज वैल्यू. मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर प्रिसाइज वैल्यू यूल गेट. अब हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से क्या होगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर आर दो डिजिट्स ऑफ द मेजर क्वांटिटी which are known reliably. मतलब आप श्योर हो कि वो वैल्यूज ना करेक्ट ही होगा. और उसके बाद क्या होगा? प्लस, जैसा मैंने बताया कि जो आप जिस नंबर को श्योर हो, प्लस 1 एडिशनल डिजिट, प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टन. मतलब उसके बारे में हमको पता नहीं कि वो डिजिट एग्जैक्टली जो नंबर उन्होंने दिया या जो वैल्यू दिया वो करेक्ट है या नहीं है. वो वैल्यूज आगे पीछे हो सकते हैं. सो अब यहाँ पे ना हमारे पास कंडीशंस है, उस कंडीशन के हिसाब से आप फॉलो करते हैं. तो ये डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि मतलब जो आपने वैल्यूज मेजर किया है उस वैल्यूज के अंदर जो डिजिट्स वो क्या होने चाहिए? वो रिलायबल होने चाहिए. मतलब वी आर हैविंग एविडेंस फॉर दैट कि हाँ ये नंबर फिक्स्ड ही है. एंड जो उसमें एक और हम नंबर ले लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं, which will be uncertain, उसकी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है. अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना आपको कार के कॉस्ट का, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही गया होगा. बट एग्जैक्टली क्या रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं हम. जो पहला रूल है वो क्या है? ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. लाइक ना अगर विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल दोनों होगा. अच्छा ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट एप्लीकेबल है विद एंड विदाउट डेसिमल. मतलब ये डेसिमल लगा के भी अगर देखोगे तो भी वही तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा. ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिया है 5896, फिर यहां ले लिया मैंने 5896 या 58,962 ले लिया. या आप ऐसे ले लो 5.896 ले लो आप, या 5.89628 ले लो आप. तो अब इसमें ना सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते कि क्या होता है. तो ये बोला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो कितने डिजिट है? ये 1 2 3 4. तो ये क्या होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिला हमको यहाँ पे. और ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5. ये हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिल गया यहाँ पे. 1 2 3 4. डेसिमल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर नॉन जीरो नंबर है ऑल नंबर विल बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस. इसमें 1 2 3 4 5 6 7. ठीक होगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया. ये फर्स्ट पॉइंट का हो गया. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, डेसिमल हो या नहीं हो. इसका मतलब क्या होगा? जैसे लिखा 4 आपने लिखा, 4006 लिखा आपने, देन 14,027 ले लिया आपने, या नहीं तो 4 1 2 3 4 5 ले लिया आपने, या आपने ले लिया 4.006 भी चलेगा, या 1.4027 भी चलेगा, यहाँ पे 4.0002 भी चलेगा. अब देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर है इनका. तो अब ये अंदर जो जीरोस है ना, ये नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है.
ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में क्या है, जीरोस है, तो ये जीरोस को हम इग्नोर करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर है, विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या है ये 1 2 3 4, तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका 4 हो गया। ये 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6। ये 1 2 3 4 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गया 5। तो ये दो कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन, जब ना पूरा नंबर नॉन जीरो होगा तो जितने भी डिजिट्स होंगे दो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट नंबर। अब क्या होता है सेकेंड, व्हेन यू आर टेकिंग इन सच अ वे दैट देयर आर जीरोस बट इन बिटवीन नॉन जीरोस नंबर, तो जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में आ जाएंगे। अब इससे एक चीज तो डाउट में आ रहा है सिचुएशन, यहां पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नॉन जीरो के बीच में अगर जीरोस है तो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, मतलब हो सकता है कि कहीं कहीं पे जीरोस सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे, वो देखना पड़ेगा अभी हमें। अब हम आ जाते हैं थर्ड कंडीशन। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दीस पार्ट्स। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड वन। थर्ड वन देख लो, थर्ड में क्या दिया है, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन द सेंस ना एकदम राइट में, वेरी राइट, ठीक है। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट मतलब आप नंबर में कंसिडर नहीं करोगे। लाइक आपने कहा 4500 ले लिया, या आपने ले लिया 50,600 ले लिया, तो देखो ये ना, अच्छा आगे थोड़ा और आगे कर लेंगे, दो चार और कर लेते हैं। ये हो गया 3656920, ठीक है। और आप ले लो यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 6। सो क्या कह रहे हैं, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल इन द सेंस यहां पे, अब इसको आगे बढ़ते रहो आप, ये जीरो है, ये कंटिन्यूएशन में, ये यहां तक आ गया, ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा, 4 और 5, तो ये होगा 2। तो ये किसको फॉलो करा, फर्स्ट रूल को, नॉन जीरो नंबर था सिग्निफिकेंट, तो ये नॉन जीरो नंबर हो गए, है ना, ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2। इसमें देखो ट्रेलिंग जीरोस, ये हो गया और ये हो गया, है ना, यहां से जा रहे हो तो कंटिन्यूएशन में, बराबर। अब ये दो को आप हटा दो, ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहां पे देखो ये 6 है और ये 5 है, इनके बीच में जीरो कन्फाइंड है। तो जो सेकेंड पॉइंट है ना, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो ये 6 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है और ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा या नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब इस केस में क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो में ये एक ही ट्रेलिंग जीरो है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हो गए, ठीक है। ये नंबर्स होने चाहिए विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है, ये तब का कंडीशन है। डेसिमल होगा तो स्टोरी पूरी चेंज हो जाएगी। अब फिर से देख लो, यहां पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरे पार्ट्स कैंसिल हो गए। कितना सिग्निफिकेंट नंबर, 1। तो आई होप यू अंडरस्टूड थर्ड पॉइंट, कि अगर ना राइट साइड में जितने जीरोस होंगे विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स में, देन ऑल दो जीरोस विल बी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ वन। ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट, ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विद डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहां पे बहुत सारे जीरोस है, क्यों है वो देखते हैं अभी हम। और यहां पे पहला ना नॉन जीरो नंबर आ गया 2, उसके लेफ्ट में बोल रहा है, ठीक है, क्या बोले, ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, उसके लेफ्ट में डिजिट विद डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। विद डेसिमल, डेसिमल होना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो अब इसके आगे ना समझो 2 है, 5 6 है, 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके जो लेफ्ट में जितने भी नंबर्स है, गॉट इट, ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 4, गॉट इट। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं जरा, एग्जांपल, ये 0.0001 है, तो क्या होगा, ये 1 पहला नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद के सारे जीरोस क्या होंगे, विद डेसिमल दे आर टेलिंग। ये कब होता है, ये क्राइटेरिया कब होगा, जब नंबर ना लेस देन 1 होगा, व्हेन नंबर इज लेस देन 1। व्हेन नंबर इज लेस देन 1 इन द सेंस पहला वैल्यू जो लेस देन 1 होगा 0.999 वैसे, ये पहला वैल्यू है जो 0 से लेस, 1 से लेस होगा।
फिर उसके बाद जो भी 0 पॉइंट जैसे ये आया वो आप उसको समझ लेना है कि लेस देन 1 हो गया, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो मान लो कि ये 0.999 है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। सो डेसिमल के प्रेजेंस में ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, उसके लेफ्ट का 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में 3 हो गए। तो एक दो एग्जांपल प्रॉपरली ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे इन्होंने वैल्यूज लिया है 0.025, 0.2516, 0.0032, तो यहां पे क्या होगा, ये फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो, उसके लेफ्ट के सारे जीरोस कैंसिल। तो अब कितना हो जाएगा, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका क्या होगा 4, इसका क्या हो गया 2। अब एक और चीज ना मैं मेंशन करना चाहता हूं कि लेक्स वाला टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विद द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब अगर मान लो कि ना डेसिमल है और ना जीरोस राइट में आ रहे हैं, इतना तो हमने देखा ना कि जब डेसिमल नहीं है तो जितने भी टर्मिनल जीरोस है या ट्रेलिंग जीरोस है वो कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था 4500 लिया था, बराबर, तो उसमें ये 2 कैंसिल हो गए थे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या था 2 था। अब अगर यही नंबर में डेसिमल के साथ में होता, अगर ये 45.00 होता, तो क्या होता, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल है तो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाते हैं। तो ये क्या होगा 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ठीक है, अब इसको जरा देख लेते हैं इस पॉइंट को फिर से, कि अब ये क्या कह रहे हैं कि आप कोई नंबर ले लो 4.2000 ऐसे, ठीक है, या नहीं तो क्या होगा ना 0.42000 है। मैं 2 जीरो को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूं। डेसिमल है तो जो राइट साइड के जितने जीरोस होंगे वो भी कंसिडर हो जाएंगे। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा 1 2 3, और ये नॉन डिजिट नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 5। अब यहां पे अगर लेना है तो ये डेसिमल है, तो डेसिमल लगने के बाद क्या हो गया, फर्स्ट जो नॉन जीरो नंबर है उसके लेफ्ट का तो क्या होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन डेसिमल होने के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो कंसिडर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये भी 5 ले लिया हमने। अब अगर मान लो आपने वैल्यूज दिया 1.00000, बट ये क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल के प्रेजेंस में ऑल ट्रेलिंग जीरोस विल बी व्हाट, कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 6 डिजिट। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये सिग्निफिकेंट क्यों हो रहा है ना, सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ना 1 लिखा है तो 1 का मतलब हो गया कि आपका सिग्निफिकेंस यहां तक ही है, लेकिन आपने 1.0 लिखा है तो मतलब क्या था, ये 1.1 1.2 1.3 1.4 अप टू 1.9, इन नंबर्स में से हमको 1.0 ही मिला होगा, इसके लिए सिग्निफिकेंट हो रहा है। मतलब आपने 1.0 लिखा है, इन द सेंस उस प्लेस पे 0 आ रहा है, अदरवाइज यू वुड हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलता। तो इसके लिए डेसिमल के बाद के जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नॉट फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ले लेना, आपने ले लिया यहाँ पे 44 मीटर ले लिया। अब इसको ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको मैं ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो सेंटीमीटर में मीटर को करोगे तो क्या होगा 4400 सेंटीमीटर, करेक्ट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे ना, नॉन सिग्निफिकेंट, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 होगा। अब इसको एमएम में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा 44,000 हो जाएगा, ये भी अभी भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है ना। ये कौन सा को फॉलो कर रहे हैं, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल। सो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे ना, एंड के जीरोस होंगे विदाउट डेसिमल, दैट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें भी क्या होगा 2 होगा। तो अब देखो मैंने मीटर में लिया, सेंटीमीटर में लिया, एमएम में लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें, एक्सपोनेंट्स एंड और एक्सपोनेंट्स और ले सकते हो पावर ऑफ 10, या आप उसको बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो पावर ऑफ 10 होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सपोनेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉन सिग्निफिकेंट।
नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। नॉन सिग्निफिकेंट, जैसे अभी इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, ये तो आपका वो कंडीशन हो गया यूनिट वाला। अब लास्ट वाले पॉइंट के लिए, अब अगर मान लो ये 3 किलोमीटर है, इसको हमने लिखा 3 इंटू 10⁻³ मीटर, बराबर। तो ये जो पावर है ये एक्सपोनेंट्स है, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, जो भी है। तो अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है, या ये 3 किलोमीटर मैं नहीं ले रहा हूं, वरना आपने बहुत कंफ्यूजन में आ जाओगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करके एक चीज है, तो 3 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आएगा, ये सिर्फ 3 आएगा, ये हो गया 1। तो अब एक और चीज है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर ये 4.00 है इंटू 10⁻⁶ है, तो इसमें क्या होगा, तो पहले तो जो ना एक्सपोनेंट्स है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, बट ये फिर किसको फॉलो करेगा, डेसिमल के प्रेजेंस में टर्मिनल जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेके, और देखिए ये कौन सा वाले से लिंक्ड है ये, ठीक है, विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। तो जो पहला वैल्यू है, या मैं ना लास्ट वाले पॉइंट पे एक और फोकस कर लेता हूं, जैसे कि ना मैं ये दो को कवर करना चाहता हूं। क्वेश्चन में लिखा है जैसे ना 4.0 किलोमीटर लिखा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसका, ये डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस को क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये 1 और ये 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। गॉट इट। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो हम जनरली लिखते हैं ना 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब देखते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये एक्सपोनेंट्स का तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये 4 क्या है, एक ही वैल्यू है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। बट यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। और ये क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉन सिग्निफिकेंट। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट। मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर दोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। मतलब ये जो हमने मेथड फॉलो किया है ये क्या है, रॉन्ग है। तो जो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, आपको क्या करना है, 4.0 ही लिखना पड़ेगा, 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ये क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसका होगा ये 4 और ये 0, तो कितना हो गया इसका, 2 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इज दैट क्लियर। अब एक बार ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। हाँ, सो अभी मैंने एग्जांपल एक ले लिया, यहाँ पे है 0.00236, फिर यहाँ पे 4.00120, फिर यहाँ पे 46000, फिर ये हो गया 300 इंटू 10⁻³, ठीक है, 3.00 इंटू 10⁻³। ये क्या है, मीटर ले लो, किलोमीटर जो भी लेना, ठीक है। यानी तो आपने ले लिया 4 इंटू 10⁻⁶ ले लिया, ये जो भी रहेगा, मीटर लेना है, यानी तो चलो ठीक है मीटर ले लेते हैं, है ना, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनमें देख लेते हैं कि इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सो जैसा मैंने बताया था कि अगर डेसिमल होगा तो फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने जीरोस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। इस केस में क्या हो गया, ध्यान देना कि पहले ये कर लेते हैं, ये विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो कंसिडर नहीं करें, नॉन सिग्निफिकेंट। तो फिर क्या होगा, ये 1 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस है बट ना विद डेसिमल है, डेसिमल के साथ में ट्रेलिंग जीरोस को कंसिडर करना पड़ता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 7। अब यहां पे देख लो, जो एक्सपोनेंट्स है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद की वैल्यूज में, ये वैल्यूज में देखो डेसिमल है, फिर भी इन्होंने 2 डिजिट जीरो लिया हुआ है, मतलब दिस वी नीड टू कंसीडर। समझ में आ रही बात, मतलब क्या होगा, ये 1 2 3, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। बट अगर आप मान लो कि ये 4 इंटू 10⁻⁶ है, एक्सपोनेंट्स का कोई भी नहीं होगा, 4 का क्या होगा, 1 हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ना आंसर्स लिखते हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना, यू हैव अ डाउट कि अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो मैं डिजिट डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक चीजों को लूं, वो अब अगले पार्ट में हम लर्न करेंगे, और किस तरह से लेना होता है वो चीजें इंपॉर्टेंट है।
जैसे हमने ना जब न्यूमेरिकल करते हैं तो 4.0 होता है, लेकिन हम बोलते हैं ना लेंथ इज 4 मीटर, 4.0 मीटर दिया, बट वी विल राइट लेंथ इज 4 मीटर। हमारे लिए 4.0 और 4 में डिफरेंस नहीं है, बट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 4 एंड 4.0 आर नॉट सेम। 4 में सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1, मींस यू आर डूइंग मेजरमेंट टिल 4, बट 4.0 इन द सेंस यू आर डूइंग मेजरमेंट फॉर 2 डिजिट, दैट इज 4 एंड सेकंड 0। जीरो वैल्यू ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जीरोस में से 0 आया है, इसका मतलब ये होता है दोज वैल्यूज आर रिलायबल। ठीक है, रिलायबल मींस वो अनसर्टेन होगा, लास्ट डिजिट है तो वो अनसर्टेन हो गया, जो 4 है वो रिलायबल होगा। तो अब इसमें जो होता है ना कंडीशन वही होता है कि जैसे कि अभी ये 1 2 3 4 है ना, ऐसे ये कंडीशन में बेटर होगा। हाँ, ये ले लेते हैं, ये 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये 4 रिलायबल होगा और ये होगा अनसर्टेन होगा। मान लो इससे बड़ा कोई वैल्यूज ले लिया हमने 4 6 2 5 3 0 0, कैंसिलेशन 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो क्या होगा 4 6 5 विल बी रिलायबल नंबर एंड 3 विल बी अनसर्टेन। ये 3 की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। सो क्या होता है, एक सेम क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से मिलता है, कौन कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज आई सेड इन द बिगिनिंग, किसी ने बताया कि कार का कॉस्ट 9 लाख है, 9 लाख इन द सेंस 1 सिग्निफिकेंट फिगर बताया, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर वो एक रिलायबल ही है बेसिकली, और जो अनसर्टेन है वो तो 0 है, उसको कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी हो गया। दूसरा था 9,50,000, तो ये 9 रिलायबल था, 5 अनसर्टेन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द राउंडिंग ऑफ। आपके पास ना नंबर्स है, डेसिमल के बाद अप टू हाउ मेनी नंबर यू हैव टू गो एड, और आप कहीं पे वाइंड अप कर रहे हो तो कैसे करोगे, या राउंड ऑफ कर रहे हो तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो पहला पॉइंट बोला है कि अगर मान लो अगर कोई नंबर है लाइक में ये 48.7216 है, ऐसे मान लो कि ना जहां पे राउंड ऑफ करना है तो ये 2 यहां पे राउंड ऑफ करना हमें, मतलब ये पूरे वैल्यूज लेने हैं, तो आप उस नंबर को फोकस करो जिसको ड्रॉप करना है, जिसके बाद आपको ड्रॉप करना है। तो ये नंबर को हमें ड्रॉप करना है 1 को, मतलब इसके बाद की सारी वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगे। तो एक्जैक्टली हम ड्रॉप कर रहे हैं 1 को, उसकी वजह से पूरी वैल्यूज ड्रॉप हो रही है, वैसा आप इमेजिन करके चलो। तो जब हम 1 को ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पे ये होता है कि डिजिट ना जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो जो नंबर आपके हैं राउंड ऑफ करोगे वो एज इट इज ही रहेंगे, अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड ही रह जाएगा। गॉट इट, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। अगर जहां पे आप वाइंड अप कर रहे हो, मतलब जो डिजिट को आप ड्रॉप करना, मतलब 1 के बाद से आपको ड्रॉप करना 1 और इंक्लूडिंग 1 एंड रिमेनिंग वैल्यूज यू आर ड्रॉपिंग। सो 1 को यू विल चेक, इफ द 1 दैट डिजिट इज लेस देन 5 देन रिमेनिंग वैल्यूज विल रिमेन अनचेंज्ड। सेकेंड पॉइंट, मैं सेम वैल्यू ले लेता हूं बट कैसा है 48.7266 है। अब आपको वापस से यहां से डिजिट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। दिस इज द डिजिट टू विच वी हैव टू ड्रॉप। सो द डिजिट टू विच वी आर ड्रॉपिंग इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा कि जो उसके पहले का है ना डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल इंक्रीज बाय 1। ठीक होगा 48.73। अगर ये 4 होता तो 5 हो जाता, अगर ये 6 होता तो 7 हो जाता, बट ये नंबर क्या होना चाहिए, तो दिस नंबर कैन बी 6 7 8 9। इनमें से कोई भी नंबर होगा तो देन दिस विल इंक्रीज बाय 1। गॉट इट। सो यहां पे पॉइंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। विल गो टू द नेक्स्ट वन। अगर क्या कह रहा है कि ना व्हाट इफ द नंबर इज द 5 इटसेल्फ, ये 48.725 है, तो इसमें ना 2 ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे डॉट डॉट ऐसे दे दिया मैंने। हाँ, दूसरा 2 ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यू सी ये बोला 48.725 है, आप 5 को ड्रॉप करने का प्लान करो, बट यहां पे कोई नंबर आ गया, लाइक ना ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अप टू 9, कोई भी नंबर आ गया नॉन जीरो नंबर। अगर 5 के आगे नॉन जीरो नंबर आ जाता है, इफ आफ्टर 5 यू आर गेटिंग नॉन जीरो नंबर, 5 is a digit to which we are going to drop. So, and after that you are getting non-zero number, तो क्या होगा, उसके पहले का जो नंबर होगा that will increase by 1. तो 48.73. Got it? अब दूसरा पॉइंट है कि what if there's a 0.
इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। ये क्या होगा 48.725 है, ये जीरो हो सकता है और 48.725 जीरो नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब इसके दो ऑप्शंस है। अब ये क्या बोल रहा है, जो उसके पहले का नंबर है ना, उसके पहले का नंबर अगर वो इवन है तो क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, बट अगर वो नंबर ऑड है तो क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, तो जैसा कि ये 5 है, अब इसको मुझे ड्रॉ करना है, बट उसके पहले का नंबर क्या 2 है, 2 इज इवन नंबर, तो 2 अगर इवन नंबर होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा 48.728 आएगा। बट अब अगर ये ऑड नंबर होता, ठीक है, तो ऑड नंबर का मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं ऑड नंबर के लिए। ठीक है, एक्चुअली एग्जांपल तो सुटेबल नहीं होगा, ऑड नंबर के लिए क्या होगा, फॉर ऑड डिजिट या ऑड नंबर, तो क्या एग्जांपल ले लिया हमने, से 48.735 होता, तो क्या होता अगर ये 5 है तो दो पॉसिबिलिटीज थी। अब इसको चेक करेंगे हम लोग, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये 48.74 हो जाएगा। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर 5 है तो बहुत सिंपल सी बात है, 5 है तो आपको देखना है कि आर वी हैविंग एनी नॉन जीरो नंबर आफ्टर 5, जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 है तो यू हैव टू चेक। तो 5 को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके आगे नॉन जीरो नंबर्स है, तो देन व्हाट विल हैपन, द लेफ्ट हैंड साइड का नंबर विल इंक्रीज बाय 1। बट अगर 5 के आगे जीरो नंबर है और देयर इज नो नंबर, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हम देखेंगे उसके पहले का नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, और अगर ऑड होगा तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1। अब हम क्या करते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो गया कि अब हमें ना ऐड करना है और चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेसिमल वाले जो कंडीशंस हैं। तो आप क्या कर लेते हो कि कोई वैल्यूज उसको ऐड कर लो, लाइक आपने ऐड किया है, समझ लो कि आपके पास 21.2 है, उसमें आपने ऐड कर दिया 1.004 को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे 30.728 हो गया, उसको हमने ऐड कर दिया। तो अब रूल के हिसाब से देखो ना ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट में हम जीरो इमेजिन कर लेते हैं ना, यहाँ पे जीरो इमेजिन कर लेते थे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे हम जीरो इमेजिन करना है आपको, लिखो नहीं, आप जीरो बस इमेजिन करो। 8 4 12 हो गया, देन 2 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, और क्या होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड 3 2 5। सो फाइनल आंसर है ये है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट है। ठीक है, और ये क्या है हमारे, ये ओरिजिनल नंबर्स। नाउ रिजल्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल नंबर्स। तो क्या होता है ना, यू टेक दैट ओरिजिनल नंबर विच इज हैविंग अ मिनिमम नंबर आफ्टर डेसिमल, मिनिमम नंबर्स। ठीक है, मिनिमम नंबर्स मीन डेसिमल प्लेसेस बेसिकली, सो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। सो कितने हो गए, यहाँ पे डेसिमल के बाद देयर इज ओनली 1 डिजिट, इस केस में डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो आई विल टेक द वन व्हिच इज हैविंग अ मिनिमम। सो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, ओनली 1 डिजिट। तो व्हाट विल हैपन, जो रिजल्ट होगा उसमें भी आफ्टर डेसिमल यू विल टेक ओनली 1 डिजिट। ये जो हमारा आंसर होगा ये 552.9 होगा, बट उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं 3 के बाद से ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये 3 क्या है, मोर देन 5 है और लेस देन 5 है, तो इट इज लेस देन 5, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ये हमारा आंसर होगा। मान लो अगर ये मीटर होता तो ये फाइनल आंसर क्या होता, 52.9 मीटर होता। अब सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे देख लेते हैं। तो मान लो आपके पास वैल्यूज है 4.006 है, जिसमें से आपने 1.3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये माइनस करेगा, ये वैल्यूज कितना होगा, या 2 ले लो, यहाँ पे चलेगा, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे, फिर दिस पर्टिकुलर प्लेस ना इट विल कैरी 1 this, तो ये 10 एंड दिस इज व्हाट 8, नाउ 9, दिस इज 6 पॉइंट, दिस इज व्हाट 2। सो अब अगर मान लो ये भी मीटर में ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज द नोन यूनिट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मीटर एवरीवेयर। सो अब क्राइटेरिया क्या होगा, व्हिच वन इज हैविंग अ मिनिमम, यू सेलेक्ट द ओरिजिनल नंबर्स, तो ये ओरिजिनल नंबर्स हो गया, ये रिजल्ट नंबर हो गया। इन ओरिजिनल नंबर्स यू टेक द वन व्हिच इज हैविंग अ मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो ये है,
तो 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब जो रिजल्ट होगा उसमें भी क्या होगा, हम 2 डिजिट तक ही कंसिडर करेंगे, तो ये 2.6। अब ये 8 लिखने के पहले मैं देखूंगा जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो नंबर क्या है, मोर देन 5 है, ये मोर देन 5 है, तो क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 2.69 मीटर। ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। So now we will discuss about how to decide the significant figure for the multiplied values and divided values. So multiplication division में क्या होता है, कोई वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे मैंने वैल्यू ले लिया, ये 2.1 है, which is multiplied by 5.86 multiplied by 2.89, ठीक है, and I want to check कि कितनी वैल्यूज आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि हमें ना लर्न करना है सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे डिसाइड करेंगे इस केस में, ठीक है। सो हमने ले लिया यहां पे वैल्यूज, सो पहला वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 5.86 multiplied by 2.89. So in our answer we are getting 35.56, ठीक है। अब जो भी यूनिट होगा वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट राइट नाउ। सो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले जब ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आपको डिसाइड करना है कि इसका डेसिमल कहां तक होगा, नंबर कैसे लेना है, तो देयर शुड बी रूल, देयर इज अ रूल। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल नंबर्स। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, ओरिजिनल नंबर्स। सो देन यू विल टेक द नंबर विद द मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, यू विल टेक अ वैल्यू और यू विल टेक द ओरिजिनल नंबर्स विद द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 है, इसका 1 2 3 है, इसका क्या है 1 and 2, ये क्या है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो अब ये जो रिजल्ट होगा ना, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर ये मिनिमम नंबर से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 0 भी ले लेता हूं तो भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 जीरोस कंसीडर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, ऐसे तो 4 है ही। तो अब अगर इसको सिग्निफिकेंट नंबर प्रॉपर लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा 35। अब उसमें भी एक छोटा सा इशू है, वो राउंड ऑफ वाला पैटर्न अगर आप देखना है तो राउंड ऑफ। सो ये जो नंबर आप ड्रॉप करो क्या 5 है, 5 का आगे क्या है 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर 1 से क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इसको आप यहीं पे ड्रॉप कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, और जो मिनिमम वैल्यू उसका भी सिग्निफिकेंट नंबर क्या है 2 है। तो रिजल्ट विल हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर विच इज हैविंग अ मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर या मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, उसके इक्वल होगा रिजल्ट की वैल्यू। तो यहां पे आपने क्या लिया, ये 4.896 है इंटू 2.342 डिवाइडेड बाय 2.1। अब क्या हो गया, पूरे को सिंप्लीफाई, अच्छा 2.12 ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या होगा इस केस में। सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू, सो वे वी मल्टीप्लाइड इसको 4.896 को वी मल्टीप्लाइड विद 2.342 and we are going to divide with what number 2.12 and finally we are getting answer as 5.40869 something like that we are getting। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि रिजल्ट हो गया ना, ये रिजल्ट, दिस द रिजल्ट एंड दिस व्हाट ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स। अब ओरिजिनल नंबर्स में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर का है, तो ये नंबर का है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में भी होता तो उसका भी ले लेते, कहीं पे भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल है, सो डोंट वरी। सो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। अब यहां मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो अब ऐसे मैं कंसिडर करूं तो ये डिजिट आएगा, ये डिजिट आएगा और ये डिजिट आना चाहिए। तो अब वही रूल है ना, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, 8 को ड्रॉप कर रहा हूं, ये मोर देन 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0.5 हो गया। ड्रॉप करने के बाद देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है इस केस में। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, यूनिट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द फाइनल आंसर, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल फर्दर, अभी जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, you will find out in that case that you are losing marks because your answer is very close to the actual answer,
But in answer sheet they have given something else, means the actual answer sheet means answer key. In answer key then you are finding like your answer and that answer is very close, but for what reason you are not getting marks. Normally क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो लाइक अगर मुझे आंसर मिल रहा है 20.63 मिल रहा है, तो अगर मान लो मैंने ना 20.637 ऐसा कुछ लिख दिया तो भी हम नॉर्मली मार्क्स मिल जाता है हमको. बट सिग्निफिकेंट फिगर अगर मेंशन कर दिया, फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट आंसर अप टू 2 डेसिमल या अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल और 2 प्लेस ऑफ डेसिमल. सो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो दे हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन और देन दे विल आस्क कि इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर. तो आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा. तो सिग्निफिकेंट नंबर इज प्लेइंग और फिगर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल when you are doing calculation in this chapter. Thank you very much.